जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए मैं जो लेकर आ रही हूँ चर्चा में, वो है हमारी जन्म कुंडली में हमारे हाउस जो है ना, वो हमसे बहुत कुछ कहते हैं। उसके बाद जो उसमें ग्रह बैठे रहते हैं वो हमारी जीवन की पूरी होल लाइफ हमें बता देते हैं। ये जन्म कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है वो हम स्वयं हैं। और आपको क्या पता है जन्म कुंडली में आप स्वयं अपने बारे में कौन से हाउस से जान सकते हैं? जो एक पूरा मकान है वो आपका है, उसके अंदर कमरे हैं, उन कमरों से फिर आपके जीवन के बारे में बताया जाता है। लेकिन जो पहले बाहर से मकान है वो मकान कैसा है, किसका है, ये सब कौन बताता है? ये जन्म कुंडली का प्रथम भाव बताता है। प्रथम भाव हमारा जो है ना, फर्स्ट हाउस, वो आप स्वयं है, जिसे हम असेंडेंट बोलते हैं, लग्न बोलते हैं। और जब लग्न अच्छा होता है, इसमें शुभ ग्रह होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भव्य होता है। अब वो लोग कहेंगे कि जिनके लग्न पर कोई ग्रह ही नहीं है तो क्या हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है। फिर आपको अपना जो लग्नेश है वो चेक करना पड़ेगा, वो कहाँ जाकर बैठा हुआ है, उस पर किसकी दृष्टि है। लग्नेश पर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो भी ऐसे जातक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जैसे किसी की भी दृष्टि नहीं है लेकिन वो शुभ घर में जाकर बैठ गया है तो भी अच्छा होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे लग्नेश माना किसी के शनि है, शनि लग्नेश किसमें बनते हैं? शनि लग्नेश बनते हैं आपके मकर और कुंभ लग्न में। अब इन पर किसी की दृष्टि नहीं है और ये लग्न में भी नहीं बैठे हैं, ये जाके आपके 6th हाउस में बैठ गए। 6th हाउस में बैठे हैं लेकिन किसी की भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये अगर अपनी मेहनत से सेवा करते हैं तो ये लोग समाज में बड़े प्रतिष्ठित हो जाते हैं, क्योंकि सेवा का कारक ग्रह शनि है। फर्स्ट हाउस हमारे अपीयरेंस बताता है, हमारा जो एक प्रेजेंटेशन का तरीका है ये बताता है। अच्छा, जिसके फर्स्ट हाउस में ना शुभ ग्रह है, जैसे माना किसी के फर्स्ट हाउस में बुध है और वो शुभ कंडीशन में है, तो ऐसे जातक ना, इनको देखकर एक मन में शांति से मिलती है। इनका व्यक्तित्व तो बड़ा भव्य होता है, अच्छा व्यक्तित्व होता है। अच्छा, कहीं से उस पर अगर जुपिटर की भी दृष्टि पड़ जाए तो ये और इनके व्यक्तित्व पर निखारा जाता है। इनके चेहरे को देखकर आपको कभी लगेगा ही नहीं कि इन्हें कभी क्रोध भी आ सकता है। अच्छा, यहीं पर बुध के साथ सूर्य है, तो अब क्या होगा? अब इनका ईगो क्लैश होगा। ये क्या करेंगे? जो इन पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा उस पर ये झल्ला पड़ेंगे, लेकिन जो इन्हें प्रेम देगा ये उस पर न्योछावर हो जाएंगे, क्योंकि वहां फिर इनका बुध एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, ये ग्रह जो एक्टिवेट होंगे ना, वो कब होंगे? जब इनका दशा पीरियड आएगा उस समय। माना किसी के फर्स्ट हाउस में बुध है, तो बुध क्या है, बुध की दशा आएगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा, भोला और बहुत ज्यादा चतुराई लिए हुए नहीं होता है ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि बुध बाल ग्रह है। अच्छा, अगर यहीं पर राहु है तो आप ये समझ जाइए, जो वो व्यक्ति बाहर से है ना, वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। राहु वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसका बाहर का व्यक्तित्व कुछ और होता है और अंदर का व्यक्तित्व कुछ और होता है। ऐसे लोग राजनीति में बहुत सफल होते हैं, बिजनेस में बड़े सफल होते हैं, क्योंकि सारे छल कपट राजनीति और बिजनेस में चलते हैं। ऐसे लोग प्रेम में भी धोखा देते हैं। तो जो फर्स्ट हाउस मैंने बताया ना, ये टोटल आपका बिहेवियर बता देता है। दूसरी चीज आपकी हेल्थ बता देता है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आपके जो लग्नेश है ना, वो किसी पाप ग्रह में जाकर बैठ गया, यानी कि लग्नेश आपका पीड़ित हो गया। लग्नेश कौन है? उस घर का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। और वो
किसी ऐसे हाउस में जाकर बैठ गया, उसकी दशा और अंतरदशा में आपको पीड़ा मिल सकती है। या तो आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, या आपके कुछ और चीजें हो सकती हैं, आप पर ब्लेम लग सकता है, या आपको रोग पीड़ित कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें सावधान रहना चाहिए। किस चीज से? रोगों से। अनावश्यक कर्ज नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हाउस, जैसे मैंने कहा, हमारी हेल्थ के बारे में बता देता है। अब ये सब चीज तो हमारे पास है, हमारी हेल्थ है, हमारा बिहेवियर है, हमारा जो पूरे होल लाइफ है, हम क्या करेंगे, ये हमें फर्स्ट हाउस बताता है। हमारा व्यक्तित्व कैसा रहेगा, हम कितने सफलता अर्जित करेंगे, ये भी फर्स्ट हाउस बताता है। लेकिन ये सफल, अब ये इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी क्या है? जीवित रहना। जब व्यक्ति जीवित ही नहीं होगा तो ये सब चीजें किस काम की हैं? और हमें जीवित कौन रखता है? जीवन किससे मिलता है? आप सोचेंगे बहुत सारा धन से जीवन मिलता है। नहीं, ऐसे तो झोपड़ी वालों के पास धन नहीं है लेकिन जीवित हैं। तो ये जीवन किससे मिलता है पता आपको? ये जीवन हमें देता है हमारा सस्टेनर। कौन है हमारा सस्टेनर? है सेकंड हाउस। ये हमें सस्टेन करता है, यानी कि सेकंड हाउस हमारा पालन पोषण करता है। ये आ गया जन्म कुंडली का दूसरा हाउस। अब आप कहेंगे दूसरा हाउस पालन पोषण कैसे करता है? दूसरा हाउस जो है ना, हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये हैं। तो ब्रह्मा को क्या कहा गया है? ये सृष्टि का निर्माण करते हैं। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस विष्णु को दिया गया है। विष्णु के वैसे पंचम हाउस है, लेकिन हमारा पालन पोषण जो करते हैं वो विष्णु करते हैं। इसीलिए सेकंड हाउस के लिए कहा गया ये हमारा सस्टेनर है। अब जो ये हमें पालन पोषण करता है ना, कैसे करता है? यहाँ पर क्या है? ये हमारा संचित धन है। जब धन होगा तब हमारे पास कुछ होगा। अब हमारे पास कितना धन है ये हमें कौन बताता है? ये हमारे सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं ये आपने चेक करना है। देखिए, अगर सेकंड हाउस में आपके अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, ऐसे व्यक्तियों की वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत मिठास लिए होती है। ये जब बोलते हैं ना तो इनके बोलने में ऐसा लगता है कि मृत व्यक्ति को भी संजीवनी मिल गई हो। अब सेकंड के सामने ठीक एर्थ है। अगर एर्थ में भी ये चीज है, आपके एर्थ में भी अच्छे हाउस ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह हैं, तो बात फिर वही आती है, क्योंकि दृष्टि सेकंड में है। तो आमने और सामने का आप देखिएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि ना हर ग्रह की होती है। इसलिए अभी मैं सेकंड हाउस की बात कर रही हूँ, जब एर्थ की करूंगी तो भी ये चीजें आएंगी। अब जब सेकंड हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, और खास तौर पर अगर शुक्र जैसा ग्रह, बुध जैसा ग्रह, चंद्रमा, ये ग्रह, जुपिटर, ये ग्रह वहां बैठ गए ना अगर, तो समझिए जब आप ऐसे व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं, कोई सुसाइड करने भी जा रहा होगा और ये व्यक्ति ना उससे बात कर लेगा, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। इतनी शक्तियां होती है यहाँ पर शुभ ग्रहों की, और हमें पता नहीं होता है। अच्छा, अब इसमें कोई इसको पाप ग्रह देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति जब गाली गलौज करने पर आएगा, वो ऐसी गाली गलौज करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी जन्म कुंडली देखना बेहद जरूरी है। अगर किसी के घर में वहां पर शुभ ग्रह है, अपाप ग्रहों की दृष्टि है, तो अगर हम अपनी वाणी को खराब करते हैं, देखिए आप कोई बिना गाली दिए बात ही नहीं करता है। किसी की वाणी बड़ी कठोर होती है, वो कहते हैं हम तो सत्य बोलेंगे, हम तो सत्य बोलते हैं, हम कुछ नहीं छुपाते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन ऐसा झूठ की, ऐसा सत्य किस काम का जो सामने वाले का हृदय दुखा दे? समझ रहे हो ना? तो इसलिए सत्य भी बोला जाए तो उसमें भी मिठास हो, वो किसी का हृदय ना दुखाए। जब हम किसी का हृदय दुखाते हैं ना अपने वाणी से, क्या है? मन वचन कर्म। तो इसमें जो वचन आया है ना वो वाणी है। और जब हम अपने वाणी से किसी का हृदय दुखाते हैं ना, तो यकीन जानिए उससे हमारे ना धन में कमी आती है, क्योंकि वाणी और धन का जो हाउस है ना वो सेकंड हाउस है।
इसलिए हमें अपनी वाणी का उपयोग क्या है, हम कुछ बहुत ज्यादा तो दे नहीं सकते हैं किसी को, लेकिन दो मीठे बोल बोलकर अगर किसी को हमसे मीठा बोलकर कुछ मिल रहा है तो हमारा धन बढ़ रहा है। धन केवल यही धन नहीं है, धन हमारी आगे की पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि हमारी जो आगे की पीढ़ियां हैं ना, उनके लिए हम अच्छा कर रहे हैं। इसके ठीक सामने क्योंकि एर्थ हाउस है, वो जन्म देने वाला हाउस है, तो वहां से नई पीढ़ी का जन्म होता है, क्योंकि जन्म का हाउस ही एर्थ हाउस है। तो इसीलिए ये बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं। अब मैं आपसे कहूंगी कि आप और चीजें करो, ये करो, वो करो, उससे आपकी ये चीजें नहीं सुधरेंगे। इसलिए अपने हाउस के ग्रहों को पहचानना बहुत जरूरी है। सेकंड हाउस में अगर किसी के पाप ग्रह हैं तो इससे हम बचपन का भी पता लगा लेते हैं। बचपन का पता कैसे लगाते हैं? माना किसी के सेकंड हाउस में पाप ग्रह है और उसको दशा आ गई, तो ऐसे व्यक्ति का बचपन बहुत बुरा बीता होता है। ऐसे व्यक्ति बचपन में अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। अब माता पिता से अलग होने के बहुत सारे रीजन हैं। कई लोगों के माता पिता बचपन में ही उनका देहांत हो जाता है। कई लोग क्या होता है, बोर्डिंग में बच्चे डाल दिए जाते हैं तो उनका बचपन बड़ा खराब हो जाता है। और कई लोगों के जो माता पिता नौकरी वाले होते हैं, वो अपने बच्चों को घर में आया को दे देते हैं और उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है और वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। मतलब उनकी जो एक अचेतन मन होता है उसमें भय बन जाता है और बड़े होकर वो बच्चे कुछ ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ये सबसे भयावह होता है। आप सोच रहे होंगे कि बुरा बचपन वो है जो गरीब झोपड़ियों में रहते हैं और उनके माँ बाप काम पर रहते हैं। नहीं, वो बचपन बुरा नहीं है। देखो, जो बच्चे झोपड़पट्टियों पर रहते हैं ना, वो बाहर मिट्टी कूद सब में खेल के अपनी चीजों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जो बच्चे बड़े घरों पर पलते हैं, वो अगर कहीं से भी आया के हाथ में चले गए, उनको घर में कोई देखने वाली देख रही है, क्योंकि आजकल दादा दादी इन सबका सिस्टम खत्म हो चुका है, तो वो बड़ा बुरा व्यवहार करती है। अगर उस बच्चे की ये दशा होगी तो समझिए, यकीन जानिए, उस बच्चे का बचपन इतना बुरा होता है कि उसकी पूरी होल लाइफ संघर्ष करते हुए निकल जाती है। वो अपने मन का डर बाहर नहीं निकाल पाता है। इसलिए अगर आपके बच्चे के सेकंड हाउस में पाप ग्रह है और उसकी कहीं से भी इस तरह की दशा आई है, तो भूल कर भी अपने बच्चे को आप आया के हाथ में मत दीजिए। आप अगर किसी क्रेच में भी उसको डालते हैं ना, किसी प्ले स्कूल में भी डालते हैं, तो उस पर बराबर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसका ग्रह वर्क करेगा, वहां पर टीचर भी उसको परेशान करेगी। आपने उस पर पूरा ध्यान देना है, उस बच्चे पर, ताकि उसका ना पूरा फ्यूचर का ग्रोथ ना रुके। ये हमारा सेकंड हाउस है। तो हमें ना कोई भी चीज हम कहते हैं अरे हमारी जन्म कुंडली देख दो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इन सबको जानने से पहले आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पहले अपनी कुंडली दिखा के उसको ये बताए, वो आपको ये बताए ये आपका जो हाउस है, अभी आपको ये दशा लगी है, तो आप ग्रहों को देखिए किस हाउस में आपके वो ग्रह बैठे हैं। खास तौर पर अगर आप अपने बच्चे की पूरी ग्रोथ चाहते हैं, पूरी ग्रोथ, तो उस बच्चे का आप सेकंड हाउस बचपन में जरूर चेक कर लीजिए। और उसे कहीं से भी शनि की दशा, राहु की दशा, मंगल, इन ग्रहों की दशा हो, केतु, तो ऐसे बच्चे को आप माँ पूरा ध्यान दे देती है तो ऐसा बच्चा बन जाता है लाइफ में। माता पिता का ध्यान इन बच्चों को जरूरी है। ऐसे माता पिता अपने बच्चे को पूर्ण रूप से प्रेम पूर्वक ध्यान दें, ना कि बहुत ज्यादा मार के। जिद्दी हो जाएंगे बच्चे ऐसे में। तो सेकंड हाउस हमारा बहुत महत्वपूर्ण हाउस है। इसलिए मैं जिनसे भी कहती हूँ सेकंड हाउस, क्योंकि ना हमारा होल कुटुंब भी है, पूरा परिवार, चाचा दादी मौसी मौसा सब कुछ इसी में है। हमारा संचित धन भी इसी में है। मैं बार बार इस चीज को आप लोगों को बताती हूँ। इसीलिए इसको पालनहार विष्णु का हाउस कहा गया। हमें पालता है ये, यहीं से हमें सब कुछ मिलती है। हमारा सस्टेनेंस का हाउस यही है, ये हमें सब कुछ देता है। हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है ये हमें हमारा सेकंड हाउस बता देगा। आप किसी का संस्कार कैसे है ना, इसको इसके माता पिता ने संस्कार कैसे दिए। देखिए, अब कितना ही आप देखिए, अगर सेकंड हाउस अच्छा हो ना, इस व्यक्ति के ग्रह कैसे ही हो,
अगर इसका सेकंड हाउस अच्छा है, इसके संस्कार अच्छे हैं, तो आप इसकी जन्म कुंडली में भले ही कुछ लिखा हो, लेकिन इस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा बना होगा, क्योंकि इसके अंदर संस्कार बहुत अच्छे डले होंगे। अब इसकी कुंडली कुछ भी कह रही हो, सेकंड हाउस अगर अच्छा है तो आप बाकी कुंडली का प्रेडिक्शन टोटल बदल देंगे। सेकंड हाउस से ही कुंडली का प्रेडिक्शन बदल जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमें हमारे संस्कार बता देता है कि हमें हमारे माता पिता ने कैसे संस्कार दिए हैं। शुभ ग्रह हैं तो इसका मतलब इनके कुटुंब से इनको संस्कार अच्छे मिले हैं। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, देखिए अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड क्या हमारा माना, हमारा मकर लग्न है, मकर लग्न में सेकंड हाउस कौन सा बन गया, शनि का बन गया, है नहीं। तो अब यहाँ पर शनि पाप ग्रह नहीं बना आपका, यहाँ सेकंड हाउस का लॉर्ड बन गया ये। अब ये सेकंड हाउस में बना भी है, ये बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है, हर चीज को स्लो कर सकता है, लेकिन इस बच्चे के संस्कार खराब नहीं हो सकते हैं। अगर वहां का स्वामी वहीं बैठा है या इसका स्वामी किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो इस बच्चे के संस्कार कभी खराब नहीं होंगे। ये बच्चा अपने जीवन में हमेशा ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसकी माता के द्वारा, पिता के द्वारा, या इसके यहाँ पर होल कुटुंब आता है, या इसके दादा दादी, पूरे कुटुंब के द्वारा इसको संस्कार अच्छे मिले होंगे बच्चे को। और ये बच्चा अपने जीवन में कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा, ये संघर्ष करेगा लाइफ में। अच्छे संस्कार की पहचान यही है, जब भी आपके उसमें मुश्किलात आती हैं, मुश्किलें आती हैं, वहां आप संघर्ष कर कर निकल जाते हो उन मुश्किलों से, ये अच्छे संस्कार की पहचान है। अगर संस्कार अच्छे नहीं है, संघर्ष आने के बाद व्यक्ति ना बिखर जाता है, टूट जाता है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग भटक जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, अलग अलग जगह पड़ जाते हैं। ये गलत संस्कार है। अच्छे संस्कार वही हैं, मुश्किलें व्यक्ति पर आई और उसने एक माना, आपने बचपन में संस्कार अच्छे दिए, 40 साल के बाद बच्चे में बड़ा हो गया, मुश्किलें आ गई, बिखरेगा नहीं, वो संघर्ष करके बाहर निकलेगा। ये अच्छे संस्कारों की पहचान है। चेक कीजिए अपने बच्चे का सेकंड हाउस, उसके सेकंड हाउस की राशि कौन सी बनी है, उसके फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी बनी है। मैं हर हाउस का आपको बताऊंगी। आज मैंने फर्स्ट और सेकंड का बताया, अगली बार मैं थर्ड और फोर्थ का आपको बताऊंगी। कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अपने जन्म कुंडली में अपना फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, इनके ये फर्स्ट और सेकंड लॉर्ड होकर कहाँ बैठे हैं, ये मुझे अवश्य लिखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, नमस्कार।